बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का, खान साहब का, शेख साहब का, अमीन भाई का, सब दोस्तों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। हम बड़े बड़े पुराने लीग हैं, दोस्त हैं। हमारा एक ज़ाती ताल्लुक़ भी है एक दूसरे के साथ दहाइयों से। हम एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल कॉमरेड्स हैं। सियासी इख्तलाफ भी माजी में रहा, सख्त भी रहा, नरम भी रहा, दोस्ती भी रही, लेकिन हमारा जो एक ज़ाती ताल्लुक़ है अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कभी फ़र्क नहीं पड़ा। तो जितनी बातें आमिर भाई ने की हैं मैं इन सभी को एंडोर्स करता हूँ और एक एक करके इन पे मैं आपके सामने गुज़ारिशात पेश करता हूँ। दो तरह की गुफ्तगू हुई है। एक का ताल्लुक़ कराची और अर्बन सिंध की डेवलपमेंट के साथ है, बेटरमेंट के साथ है, और दूसरा वफाक के साथ एक मुआहदा जिसके सारे नकात का ताल्लुक़ लोगों की फलाह बहबूद के साथ है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा, जब हम मुज़ाकरात कर रहे थे तो मुज़ाकरात कारी के उस अमल में हम सब शामिल थे, और बहुत से मुज़ाकरात ऐसे हुए जो मीडिया की नज़रों में नहीं आए। काफ़ी काम हमने पहले कर लिया था, तो सबसे डील हुई, सबसे बातचीत की। डील से मुराद गुफ्तगू हुई, इसका कोई और मतलब ना लिया जाए, पॉलिटिकल डील हुई। लेकिन MKM के लोग जो हैं ये बड़े स्मार्ट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तजर्बाकार हैं, और इनसे बातचीत करके बड़ा मज़ा आया। इन्हें बात मनवाना आसान नहीं है, लेकिन ये दलील से बात करते हैं और दलील से बात सुनते हैं। मैं इस बात का एतराफ़ करना चाहता हूँ, और ये बात मैंने अपनी क़यादत को भी बताई। दूसरी बात यह है कि जो कमेटी वाली बात है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, ये खालिद भाई ने बात की है, बिल्कुल ठीक है, ये हमें मनोवन कबूल है। और मैं इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब को ये गुजारिश करूँगा और फ़ौरन हम एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना देंगे। इनफॉर्मल मौजूद है, उसको फॉर्मुलेट कर देंगे इंशाल्लाह ताला। KCR जो है ये एक बड़ा, अब कह लें, एक दुखती रग बन चुकी है कि भाई ये हो क्यों नहीं रहा, इसमें क्या रुकावट है। पहले एक जायका का प्रोग्राम था, जब हम आए तो वो जायका का लोन जो था वो आखिरी दमों पर था, और उनकी ऑफ़र वो काबिल अमल नहीं था, क्योंकि वो एक नया शहर कहते थे बसाएं, और 4600 इंक्रोचर्स को एक नया शहर पहले आबाद करके दें, उसके बाद हम आपको ये फैसिलिटीज़ देंगे। वो डूएबल नहीं था। लेकिन जो बाद में हुआ, मैं तो उस वक्त बिहाइंड दी बार था, मुझे उस पर बड़ा अफसोस है, क्योंकि लोगों को आप बार बार महाजर ना करें। पहले लुट पिट के आए, भले वो गलत बैठे हुए थे, लेकिन वो रजिस्टर्ड जो 4600 एनक्रोचर थे, मैं समझता हूँ विद ऑल ऑनेस्टी उनको कोई ना कोई फाइनेंशियल कंपनसेशन मिलनी चाहिए थी, मगर डंडेमारी की गई, उनको फाइनेंशियल कंपनसेशन नहीं मिली। मेरी बात हो सकता है बाज़ों को बुरी लगे, लेकिन बात ठीक करनी चाहिए। दूसरी बात है कि जिस रेलवे से अपनी रेलवे नहीं चलती वो मेट्रो चलाएगी। वो एक जदीद ट्रेन है, जैसे कि ऑरेंज लाइन है। अब ऑरेंज लाइन के साथ पाकिस्तान रेलवे का कोई ताल्लुक़ नहीं है, और वो सक्सेसफुली चल रही है। दुनिया में जहाँ चले जाएं आप, दुनिया का कोई मुल्क उठा लें, नेशनल रेलवे का काम अलग है, और जो सर्कुलर रेलवेज़ है या मेट्रो ट्रेन है, वो या तो वहाँ की जो बल्दियाती अदारे हैं जहाँ बहुत ताकतवर वो देखते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट देखती है। आप दुनिया में कहीं चले जाएँ, यहाँ पे कुछ और हो गया है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। तो अब हम उसका रास्ता निकाल रहे हैं। रेलवे का जो PSTPS एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो पिछले साल 16 अरब रुपया खर्च हुआ है, 16 अरब रुपया मिला है, 20 अरब डाल दिया गया रेलवे के ऊपर। तो 20 अरब होगा किधर से जो बनाएगी, और अगर होगा तो ये तो अभी 201 अरब का प्रोजेक्ट बनाया गया था, कॉस्ट बढ़ गई है, जो प्राइसेस ऊपर नीचे में, पता नहीं क्या होगा इसका। तो ये असल में जाएगा, और जा चुका है CPEC में, अभी नहीं जाना इसमें। ये CPEC प्रोजेक्ट है, और ये CPEC प्रोजेक्ट पिछले दौर में रजिस्टर्ड हो गया था। ये अगर बीच में ये 4 साल तजावज़ात ना आती और काम होता रहता, तो कब का काम शुरू होकर अब साल 6 माह बाद ये चलने वाला काम होता। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को भी देखना है, इंशाल्लाह उनकी खिलाफ वर्जी भी नहीं करनी। ये भी देखना है कि ये बनेगा कैसे। तो ये बिल्कुल बनेगा इंशाल्लाह, टॉप प्रायोरिटी पे बनेगा। और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो पहला विज़िट होगा चाइना में, उस पर ये टॉप ऑफ द एजेंडा होगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये बनेगा CPEC के नीचे, वो ही इसको बना सकते हैं आके।
और ये उसी मॉडल पे बन सकता है जिस मॉडल पे ऑरेंज ट्रेन बनी है लाहौर में और सक्सेसफुली चल रही है, या पूरी दुनिया में जो मेट्रो ट्रेन बनी है। पाकिस्तान में अनोखा काम नहीं हो सकता। अगर आप पाकिस्तान रेलवे को कहें कि वो मेट्रो ट्रेन बनाए, तो तुमसे रेलवे अभी तक नहीं चल पा रही। मैं रेलवे का वजीर होकर आपके सामने ये बात मान रहा हूँ, इकरार कर रहा हूँ, मैंने कभी छुपाया भी नहीं कुछ। अभी तो उसके टर्न अराउंड में बड़ा टाइम लगेगा। 5 साल में हम उसको ले गए थे 18 बिलियन से 54 बिलियन पे, लेकिन फिर काम रुक गया। अब फिर वहीं से शुरू किया जहाँ पे छोड़ा था। अब हमारे पास 12-13 महीने हैं। इन 13 महीने में मैं कहूँ जी सारी रेलवे ठीक हो जाएगी तो मकाना बात है, या उसका वो जो डेफिसिट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं पहले वाली बात नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, खुद मजदूर बन के काम करता हूँ। KCR इंशाल्लाह बनेगा, KCR को फास्ट ट्रैक पर डालेंगे, इसको CPEC के तहत इंशाल्लाह ताला इसको बनाने की बुनियाद रखेंगे, सब मिल के ये काम करेंगे। MKM की ये चूँकि ये सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं यहाँ पे कराची में, तो इनकी ये डे 1 से डिमांड है। आज CM सिंध से भी मेरी मुलाकात हुई है सुबह, उसमें भी हम KCR हमारे एजेंडा पे शामिल था। तो हमारा अब एक इत्तफाक हो गया है उसके मॉडल पे। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, MKM के दोस्त, ज़ाहिर बल्दियाती इदारे इनके पास हैं, ये हमेशा जीतते हैं उसको। तो हमारी एक सोच जो है वो एक है, कोई इख्तलाफ राय मौजूद नहीं है। एक तो ये मैंने बात करनी थी KCR, एक ML1 है। ML1 भी ज़ाहिर कराची से स्टार्ट होती है और पेशावर तक जाती है। तो ML1 पे पहले हमारा इरादा ये था कि फ़ेज़ 1 में मुल्तान लाहौर में होना था, लेकिन यहाँ ट्रैक जो सबसे ज़्यादा जिसको तवज्जो चाहिए वो है जो रोड़ी और कोटरी के दरमियान है। हमारी अब कोशिश ये होगी कि कराची से रोड़ी तक फ़ेज़ 1 हो। अगर वो फाइनेंसिंग फ़ेज़ 1 में ना मिली तो फिर कराची रोड़ी को हम सबसे पहले उठाएंगे, उसके बाद ML1, क्योंकि इसके पार्ट्स हैं, ये बाय पार्ट्स जाएगा। अब जब हम छोड़ के गए तो ये 6.8 बिलियन डॉलर कॉस्ट थी पूरी, अब वो 10 बिलियन डॉलर के करीब चली गई है। और उसके साथ इक्विटी 15% जो पाकिस्तान ने डालनी थी वो पैसे ही नहीं है पाकिस्तान के पास, उसको भी रीमॉडल अब हम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। इसी तरह जो एयरपोर्ट्स की बात की है, तो हैदराबाद एयरपोर्ट जो है उसको फंक्शनल करना ज़रूरी है। हैदराबाद पाकिस्तान का और सिंध का अहम तरीन शहरों में से एक है। इसी तरह सक्खर का जो एयरपोर्ट है उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए, क्योंकि उसका एरिया ऑफ कैचमेंट बहुत ज़्यादा है और जो इंटीरियर सिंध के लोग हैं उन्हें इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए या कराची आना पड़ता है या मुल्तान जाना पड़ता है। उनको ये हक़ है कि उनको करीब एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिले, वहाँ ट्रैफिक भी होगा और वो शायद वायबल भी होगा। उसकी फिजिबिलिटी इब्तदाई हमने बनाई है, उस पर हम संजीदगी से काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सक्खर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए जो है वो हम काम शुरू करवा जाएँ इस मुख्तसर मुद्दत के अंदर। इस तरह और बहुत सी बातें हो सकती हैं। MKM के साथ बरादराना और दोस्ताना ताल्लुक़ बना है, मुझे यकीन है कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगी। और MKM के दोस्तों के साथ जो हम बात करते रहे हैं तो वो सिर्फ ये बात नहीं थी कि किसी को गिराना है और ख़ुद आना है। ये दोस्त खड़े हैं, सीनियर तरीन लोग हैं। हमने ये एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात की है, और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप इसलिए कि MKM का और PMLN का अर्बन सिंध में कोई पॉलिटिकल क्लैश नहीं है। हम सब बेटरमेंट और डेवलपमेंट चाहते हैं, और सच्ची बात यह है कि हमें एक दूसरे की सियासी ज़रूरत भी है। और अगर हम एक दूसरे के दस्तों बाजू बन जाएं तो सिंध के शहरी इलाकों को भी बहुत फ़ायदा हो सकता है, या स्टेबिलिटी भी आ सकती है और पॉलिटिकली भी हम सब मजबूत हो सकते हैं। शुक्रिया। साहब आपसे सवाल ये है, 2 सवाल है। एक तो फायजा नाम है उन खातून का जिनके साथ ज़्यादती हुई थी, पुलिस उन पर प्रेशर डाल रही है। जो इमदाद का ऐलान हुआ था वो इमदाद जो है वो ताहाल उन तक नहीं पहुंच सकी है, और पुलिस जो है और रेलवे के जो वकील हैं वो ये कोशिश कर रही है केस वापस ले लिया जाए, तो उनको इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दूसरा ये है कि मरियम एक ऐसे नहीं, एक मुझे इजाज़त है जवाब देने की। कुछ चीज़ों की ना पर्दापोशी करनी चाहिए, लेकिन कुछ बातें मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। मैंने उनसे ख़ुद फ़ोन पे बात की। एक ग्रेड 9 टीम की हमारी ऑफिसर है यहाँ मौजूद है, हाजिर सर्विस, उनको लाइजॉन ऑफिसर बनाया। उन सारे मुलज़मों को अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ा जो प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर की कंपनी के मुलाजिम थे, वो सब जेल में। उन खातून को हमने कहा कि दरख्वास्त की कि आप
जॉब ले लें। प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर को कहा, जिसका मुझे मालूम नहीं मुझे हक था या नहीं था, कानूनी इख्तियार है कि उसे कन्वे किया कि आप इनकी फाइनेंशियल एड का बंदोबस्त करें। जो मेरी अपनी हैसियत थी वो भी मैंने कंट्रीब्यूशन अपने रेलवे वालों का मैं भी डालूँगा। लेकिन कुछ चीज़ें दूसरी तरफ कबूल नहीं हो रही। सबके सामने अगर आप उसकी वजह पूछेंगे तो मुझे वजह मालूम है, मैं बताना नहीं चाहता। हम उस खातून और उस बेटी और बहन के साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। उन लोगों को निशान इबरत बनना चाहिए। मेरे डीआईजी रेलवेज़ मखदूम साहब कई दिन से कराची में मौजूद हैं और हम वो समरी ट्रायल चाहते हैं। और मैं उस बेटी से, उनके लवाहिकीन से और उनके वकील साहब से भी अपील करता हूँ कि वो मेहरबानी करके मज़ीद ताउन फरमाएँ ताकि मुजरम कैफ़े किरदार तक पहुँचे। आपको जो बात बताई गई है चंदा दुरुस्त। अच्छा साहब ये बता दीजिएगा, अब तो आप लोगों का ताल्लुक वैसे भी गहरा है क्योंकि आप दोनों के कायद भी लंदन में ही है। साथ ही साथ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक कराची शहर जो है वो 5 वर्स्ट सिटीज़ इन दी वर्ल्ड में उसका शुमार कर दिया उनकी एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक। तो कराची के लिए आप लोगों के पास क्या प्लान है? कोई खुसूसी फंड, कोई खुसूसी बजट कराची शहर को दिया जाएगा या इमरान खान साहब की तरह 1100 बिलियन का जो है वो चूना लगाया जाएगा? ये क्या सवाल है? आप सवाल के लिए अपनी लैंग्वेज तो कम से कम ऐसी करें कि मैं आपको सवाल का जवाब दे सकूं। जो हमसे बंद पड़ा हम जरूर करें। कि आपका एक इंटरव्यू पढ़ा एक अखबार को आपने दिया कल, उसमें आपने केसीआर के हवाले से कहा कि अभी उसमें तोसी जो है वो खारिज अज़ इम्कान है, फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स हैं। केसीआर के प्रोजेक्ट में जो तोसी है, आपने डॉन का आज का फ्रंट पेज पे लगा हुआ, मुझे किसी ने बताया है, आप पहले बात करने में बता दो। तोसी को शायद इसलिए कह रहे हैं थोड़ी बहुत अभी आपने उसका खुद भी यहाँ पर उससे पहले भी बात की कि उसकी तोसी जो है उसमें फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स हैं, तोसी की तो बात ही नहीं हो रही, मुद्दत भी कम है, तो क्या मेरा सवाल ये था कि पिछली जो गवर्नमेंट थी उसके तो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में केसीआर शामिल था। पहले ये तासुर ये है कि नून लीग जब भी आती है कराची के साथ उस तरह का सलूक नहीं किया जाता जैसा इसका हक है। नारवाल जैसे छोटे स्टेशन पे आपके दौर में करोड़ों रुपए लगाए गए थे। ब्रिक रोड और लाडी स्टेशन आपको मालूम है क्या हैसियत रखता है, उसके हवाले से फरमाइए। और नहीं, जो डॉन में आज की खबर है वो दुरुस्त नहीं है, मुझे अभी किसी ने बताया। कल मैं बीट रिपोर्टर्स को मिला था, हमने कोई मीडिया टॉक नहीं की, चाय के कप पे हम मिले थे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं गलत बयानी नहीं कर सकता, ना मैंने गलत बयानी कर रही है, चाहे आसमान टूट पड़े। जो मुझे पता मैं वही बताऊंगा। अच्छा, मुझे बोलने दें प्लीज। केसीआर सी हो गया ही है केसीआर केसीआर टॉप प्रायोरिटी है, सी पैक के नीचे बनेगा, वहीं से इन्वेस्टमेंट आएगी और उसको आप उसी तर्ज पे बनाएंगे जैसे ऑरेंज लाइन बनी है, तभी ये बन पाएगा। बातें हम जितनी मर्जी कर लें और लॉलीपॉप जितने मर्जी दे दें, और ये काम हम कायम अली शाह साहब जब वज़ीर आला थे तब से हम उनसे रब्ता कर रहे थे। फिर जब मुराद अली शाह साहब आए तो उस पर काम संजीदगी से शुरू हुआ। हम चीन इकट्ठे गए, हमने उसको सी पैक प्रोजेक्ट में एनलिस्ट करवाया, उस पर काम शुरू किया। उसके बाद हालात बदल गए, तो अब जहां हमने काम छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप जो है वो बड़े काबिल एहतराम है और हमेशा आप लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं, आप उन सियासी रहनुमाओं में शुमार होते हैं। लेकिन जब 2-2.5 महीने के बाद से जो शहर में या पूरे मुल्क के अंदर खासतौर पर कराची हब है, इसलिए बात कर रहा था कि कोशिश ये थी कि आपकी जानिब से दावे भी किए गए थे मुफ्ता साहब की आमद से कि महंगाई के अंदर जो है वो कमी आएगी और जिसकी जहाँ तेज़ी के साथ जो है वो महंगाई में इजाफा हो रहा है। कोई उम्मीद ऐसी है कि आपके साथ तमाम पॉलिटिकल अहम पार्टियाँ जो हैं वो आपके साथ भी हैं, सिंध की सतह पर भी, बलूचिस्तान की सतह पर भी, लेकिन वो महंगाई का जो इस वक्त जो जितनी तेज़ी के साथ जारी है वो आने वाले वक्तों के अंदर मतलब मुश्किलात पैदा होंगी आपको इलेक्शन में? गुजारिश ये है कि बड़ा आपने अहम सवाल किया। हमारे पास रास्ता मौजूद था, उस रास्ते पे गौर भी किया गया था, और रास्ता ये था कि बजाय फ्यूल प्राइसेस में इजाफे के हम आम इंतखाबात के अंदर चले जाएं और किसी की कोताही, नाकामी, गलती या नालायकी उसका ढोल अपने गले ना डालें। तो किसी को शौक़ नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, कि वो अपने पॉलिटिकल क्रेडिट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करे, कोई भी नहीं करता।
अगर हम छोड़ के निकल जाते जिस पे हम संजीदगी से गौर कर रहे थे, इमरान खान साहब ने सब्र ही नहीं किया, उन्हें लॉन्ग मार्च बहुत जल्दी आया हुआ था उनको। तो अगर केयर टेकर आते तो वो आते 90 डेज़ के लिए। 90 डेज़ पाकिस्तान के पास नहीं थे और खुदा न खास्ता पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ जा सकता था। अब भी आप देखें, इतना कुछ करने के बावजूद एफर्ट हो रही है डे एंड नाइट कि IMF का एग्रीमेंट मिल जाए, इंशाल्लाह मिल जाएगा। और वो उसके साथ ही कुछ और भी सपोर्ट फ्रेंडली कंट्रीज़ की मिलेगी, लेकिन लोग IMF की तरफ वो ममालिक देख रहे हैं। आपको ये पता, पढ़े लिखे आदमी हैं, जाहिर है आपको मालूम होगा। तो इसमें कोई शक नहीं है और ये बहुत बड़ा फ़ैसला है एक सियासी जमात के लिए। और हम एक सियासी जमात नहीं हैं, हम सियासी जमातें हैं और हमारे अपने अपने स्टेक्स और अपने अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं, अपनी अपनी प्रोफाइल है। हमने ये कलेक्टिव डिसीजन किया है, बहुत भारी बोझ है, ये उतार के फेंकना आसान था और इसको अपने सर पे ले लेना बहुत मुश्किल था। तो ये मुश्किल काम हमने किया है। हम अपनी ऑल आउट एफर्ट करेंगे कि चीज़ों को एट अर्लीस्ट इम्प्रूव करें। गवर्नर के लिए तो जी वो MKM से बात हुई है, वो प्रोसेस चल रहा है, जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। MKM के साथ आपका एक नुआइदा है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के हवाले से। जी, MKM के साथ आपका एक नुआइदा है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नए सूदों के हवाले से, उस पर आज आपकी बातचीत हुई? नहीं, इसलिए कि जितनी बातें हमने की हुई हैं वो लिखी हुई हैं, हर बात यहाँ करने वाली नहीं। बहुत मेहरबानी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।